हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज पेपर डिस्कशन सेशन। और आज का हमारा ये पेपर है पेपर 4 कोड ए। और इसका सिलेबस है हमारा बॉटनी का प्लांट किंगडम टिल टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स तक इसका सिलेबस है और प्लांट किंगडम इसका चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 46 से। When plants are classified on the basis of their chemical constituents, then it is called। जब पादपों को उनके रासायनिक संगठनों को के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कीमोटेक्सोनॉमी, रसायन वर्गीकी। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इन ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी क्या स्पोरोफाइट होती है? बिल्कुल नहीं। मुख्य पादप का है बीजाणु उद्भिद होता है? नहीं। मेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम? नो, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। नर लैंगिक अंग स्त्रीधानी है? नहीं। प्लांट बॉडी इज थैलोइड? पादप का है थैल साब होता है? बिल्कुल सही है। प्लांट बॉडी जो है वहां थैलोइड होती है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। टेरिडोफाइट्स हैव ऑल एक्सेप्ट। टेरिडोफाइट्स में किसके अतिरिक्त सभी अन्य सभी होते हैं? लीफ होती है, जाइगोट होता है, एम्ब्रियो भ्रूण भी होता है पर बीज नहीं होते हैं। तो सीड नहीं होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगार इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अगार किससे प्राप्त होने वाला एक व्यवसायिक उत्पाद होता है या है? तो ये है जेलिडियम। जेलिडियम से ये हमें प्राप्त होता है और सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज स्पाइरोगाइरा। एक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय शैवाल है। प्रोड्यूस फ्लैजिलेटेड गैमेट्स कशाभी युग्मक उत्पन्न करता है। शो आइसोगैमस रिप्रोडक्शन, ये बिल्कुल सही है। सम युग्मकी प्रजनन दर्शाता है। आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, क्योंकि स्पाइरोगाइरा फिलामेंटस की कैटेगरी में आता है तो यूनिसेलुलर नहीं हो सकता है। क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड अपॉन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। स्थूल सतही आकारिकीय लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण पद्धति was given by बेंथम एंड हुकर? नहीं। was an artificial classification, एक कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति थी? यस, बिल्कुल सही है। जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसको एरिस्टोटल और लीनियस दोनों ने ही यूज किया था या दिया था, तो वो एक कैसा था? आर्टिफिशियल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का और उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। असुमिलित युग्म का चयन कीजिए। फ्यूकस रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का समृद्ध स्रोत है। क्लोरेला फूड सप्लीमेंट फॉर स्पेस ट्रेवलर्स, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाद्य पूरक? बिल्कुल सही है। वॉल्वॉक्स कॉलोनियल एल्गा, वॉल्वॉक्स एक निवही शैवाल है। कारा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स इन सेल वॉल? नहीं, कोशिका भित्ति में हाइड्रोकोलाइड्स की उपस्थिति नहीं होती है। कारा एक ग्रीन एल्गी है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ग्रीन एल्गी लैक, हरे शैवाल में किसका अभाव होता है? सेल वॉल सब में होगी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स भी होंगे, मोटाइल स्पोर्स भी होंगे, कोटिंग ऑफ एल्जिन इन सेल वॉल, कोशिका भित्ति में एल्जिन का आवरण यहाँ पर नहीं होता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पायरिफॉर्म गैमेट्स विद लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन। किसमें पार्श्वीय रूप से संलग्न कशाभ युक्त नाक रूपी युग्मक होते हैं? पायरिफॉर्म पेयर शेप्ड जो लेटरली अटैच्ड जो फ्लैजिला हैं वो आपको किस एल्गी में मिलेंगे? वो आपको ब्राउन एल्गी में मिलेंगे, भूरे शैवाल में मिलेंगे। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पर 2 फ्लैजिला होंगे, बायफ्लैजिलेटेड ये स्पोर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट इज विच हैबिट ऑफ टेरिडोफाइट्स इज अ प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। टेरिडोफाइट्स की कौन सी प्रकृति बीजी प्रकृति की पूर्वगामी होती है? स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी? नहीं।
हेटेरोस्पोरी, यस, दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करना यहाँ पर एक प्रिकर्सर था ऑफ सीड हैबिट, विषम बीजाणु था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी आर, शैवाल द्वारा उत्पन्न होने वाले सबसे सामान्य अलैंगिक बीजाणु हैं। एंडोस्पोर नहीं, क्लेमाइडोस्पोर्स नहीं, ज़ूस्पोर यहाँ पर सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो एल्गी के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये मोटाइल होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। सिलेक्ट द फीचर विच इज नॉट प्रेजेंट इन रेड एल्गी, उस विशेषता का चयन कीजिए जो लाल शैवाल में उपस्थित नहीं होती है। बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स यहाँ रेड एल्गी में आपको नहीं मिलेंगे, द्विकशाभी ज़ूस्पोर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है विच वन हैज मोस्ट डेवलप्ड स्पोरोफाइट अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक विकसित बीजाणु उद्भिद होता है। जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म में बढ़ते गए स्पोरोफाइट और डेवलप होता गया, तो सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म में मिलता है डेवलप्ड स्पोरोफाइट और सबसे कम मिलता है एल्गी में। तो चलिए इनमें देखते हैं। यहाँ पर आपको सारे या तो एल्गी या फिर आपको ब्रायोफाइट्स यहाँ पर गिवन है, तो इनमें से स्पोरोफाइट किसमें डेवलप होगा या सबसे ज्यादा मॉसेस में। अगर ब्रायोफाइट्स की हम दोनों क्लासेस देखें, लिवरवर्ट्स और आपके मॉसेस, तो मॉसेस में ज्यादा डेवलप होते हैं स्पोरोफाइट देन लिवरवर्ट्स। तो फ्यूनेरिया यहाँ पर मॉसेस को बिलोंग करता है और इसलिए हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। Which of the following organisms provide peat which can be used as fuel? पीट एक कोल का टाइप है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकने वाला पीट प्रदान करता है? तो वो है स्फेग्नम और ये एक ब्रायोफाइट होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। So our next question is, how many of the following features is or are associated with mosses? निम्नलिखित में से कितनी विशेषताएं मॉस से संबंधित है? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, यस, मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, तो बिल्कुल सही है। नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन नहीं। यूनिसेलुलर राइजोइड्स, राइजोइड्स कुछ भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जाइगोट अंडरगोज मियोसिस नहीं, जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है, तो यहाँ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है आपका सबसे फर्स्ट। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज गैमे आर, जैमा होती है। क्या होती है भाई? ये गैमे जो होते हैं ये भी आपको ब्रायोफाइट्स में मिलेंगे, स्पेशली लिवरवर्ट्स में। और ये क्या होते हैं? एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो गैमा कप्स के अंदर बनते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अलैंगिक कलिकाएं होती हैं ये। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम डिड नॉट कंसीडर, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति में किस पर विचार नहीं किया गया था? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे विचार किया गया था, फ्लोरल फीचर्स भी देखे गए थे, नंबर ऑफ एंड्रोइशियम। एनाटॉमी पे यहाँ पर विचार नहीं किया गया था, तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, शारीर पे यहाँ पर विचार नहीं किया गया था। टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन, टेरिडोफाइट्स किस प्रकार ब्रायोफाइट्स से भिन्न होते हैं? लैकिंग रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं। बीइंग नॉन फोटोसिंथेटिक, सारे प्लांट्स में है तो फोटोसिंथेटिक होंगे। हैविंग वस्कुलर टिश्यूज, यस, टेरिडोफाइट्स में वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जबकि ब्रायोफाइट्स में संवहनी उत्तक जो है वो नहीं होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is not a feature of numerical taxonomy? निम्नलिखित में से कौन सी संख्यात्मक वर्गीकी की एक विशेषता नहीं है? Gives more importance to the floral characters as compared to vegetative ones. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, या नंबर्स और कोड्स असाइन किए जाते हैं, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1। ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का एक फीचर नहीं है। नेक्स्ट, मोस्ट एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाय, अधिकांश शैवाल का अभिलक्षण होता है या फिर है प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो नहीं होता है इनमें। प्रेजेंस ऑफ मल्टीसेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स नहीं। प्रेजेंसिंग थैलॉइड प्लांट बॉडी, थैल सा पादपकाय होना, यस, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
द टेरिडोफाइट विच डज नॉट बिलोंग टू टेरोप्सिडा इज, कौन सा टेरिडोफाइट टेरोप्सिडा के अंतर्गत नहीं आता है? एडियंटम आता है, टेरिस भी आता है, ड्रायोप्टेरिस भी आता है, पर इक्विसेटम नहीं आता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन अकर इन, किसमें क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन पाए जाते हैं? फाइकोएरिथ्रिन नाम आ गया तो समझ जाइए रेड एल्गी में। सही आंसर है हमारा लाल शैवाल, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट्स आर, प्रथम स्थलीय संवहनी पादप हैं। सबसे पहले लैंड पे पाए जाने वाले ऐसे प्लांट जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज देखे गए थे वो टेरिडोफाइट्स हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो गाइज ये था हमारा आज का, फिर वापस एक और शॉर्ट एंड क्विक पेपर डिस्कशन सेशन, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और पेपर आराम से करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन यू गाइज कीप लर्निंग, स्टे सेफ, थैंक यू।